अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। कमरे के अंदर बैठी रिधिमा को आज उसकी सास गीता जी आस पड़ोस की महिलाओं के सामने जी भर के बद्दुआएं दे रही थी। अंदर बैठी रुआसी रिधिमा सभी बातें सुन रही थी, लेकिन उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिधिमा ने देखा तो उसकी जेठानी एकता खड़ी दिखी। भाभी, आप यहाँ? रिधिमा: एकता: हाँ मैं, क्यों नहीं आ सकती? अंदर कमरे में आते हुए एकता ने कहा, चलो नहा धोकर नाश्ता करके तैयार हो जाओ, वकील साहब भी आते होंगे। कहकर एकता वहां से जाने लगी। तभी रिधिमा ने पीछे से एकता का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी, आप मुझसे नाराज नहीं? आपको कोई शिकायत नहीं है मुझसे? मैंने जेठ जी अमर को जेल भेज दिया। मुस्कुराते हुए एकता ने रिधिमा के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, नहीं रिधिमा, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो किया उसके लिए बहुत साहस चाहिए। हर औरत इतना साहस नहीं जुटा पाती जो तुमने किया। कम से कम वो मेरे बस की तो बात नहीं थी, वरना 10 सालों से मैं इन लोगों की गालियां और मार नहीं खाती। शादी के समय मेरे मायके में सब मेरी खुशकिस्मती पर खुश हो रहे थे कि इतने रईस खानदान में शादी हो रही है, लेकिन शादी के 1 सप्ताह बाद ही अमर ने मुझे पहला थप्पड़ मारा और मैं चुप हो गई और असलियत भी समझ गई। उसके बाद तो ये सिलसिला बढ़ता ही गया। कभी पति, कभी देवर जी अमन, तो कभी माँ जी, सब मुझे मारते। एक बार हिम्मत करके मायके में बताया तो सबने कहा, बेटा अब तेरी किस्मत में यही लिखा था तो हम क्या कर सकते हैं, तेरा भाग्य ही खराब है। और ये बात मैंने भी मान ली और खुद के मन को भी मना लिया। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अब ना डरूंगी, ना अपनी बेटी को डरपोक बनाऊंगी। चलो उठो। दरअसल रिधिमा की शादी अमन से हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। शादी के समय बताया गया था कि लड़का कोई नशा या बुरी आदत का शिकार नहीं। अमन बात भी बहुत अच्छे से करता था, तो देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि अमन में कोई कमी होगी। ससुराल भी खानदानी रईस था। अमन ने रिधिमा से सबके सामने कहा, रिधिमा आज तुम नॉनवेज बनाओगी। रिधिमा: लेकिन अमन, मुझे नॉनवेज नहीं आता बनाने। मैं नॉनवेज कभी खाया नहीं और कभी बनाया नहीं, ये तुम जानते ही हो। अमन: क्या जो तुमने पहले किया वो शादी के बाद भी कर रही हो? नहीं ना? तो जाकर चुपचाप नॉनवेज बनाओ, और अगर नहीं बनाना तो अपने बाप के घर वापस चली जाओ। रिधिमा: अमन, तमीज से बात करो, खबरदार मेरे मायके के लिए कुछ भी कहा तो। अमन: तो क्या? कहते हुए अमन रिधिमा को गाली देने लगा और एक थप्पड़ रिधिमा के गाल पर दे मारा। पलट कर रिधिमा ने भी 2 थप्पड़ मारते हुए कहा, गाली देना और थप्पड़ मारना मुझे भी आता है। ये देखकर गीता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे? रुक। फिर सब मिलकर रिधिमा को मारने लगे। किसी तरीके से खुद को बचाकर रिधिमा अपने कमरे में भागी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अंदर से उसने तुरंत पुलिस को फोन कर सारी जानकारी दी। पुलिस आई तो उसने दरवाजा खोला और सारी बात बताई। अमर और अमन को पुलिस साथ लेकर गई, लेकिन गीता जी की उम्र को देखकर और औरत होने के नाते उनको सिर्फ चेतावनी देकर घर पर ही छोड़ दिया, अपने साथ नहीं ले गई। तैयार होकर रिधिमा नाश्ता करने आई तो गीता जी की नज़र रिधिमा पर गई और वो शुरू हो गई, कैसी नालायक बहू मेरे घर आ गई, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। जिसको जरा भी शर्म नहीं, अपने पति और जेठ को थाने भेजकर खुद खाना खा रही है। ना जाने कैसी परवरिश की है इसकी माँ ने इसकी, जो थोड़ा भी लिहाज न रहा समाज का। मैंने भी मार खाया है, गाली खाई है अपने पति से। एकता भी मार खाती थी। मैं तो नहीं गई पुलिस स्टेशन। जा, निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। और ये श्रृंगार किसके लिए जब पति ही नहीं घर में देखने के लिए? नालायक कहीं की। रिधिमा: हो गया कि अभी और कुछ बाकी है? नहीं तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये घर सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी है। इस पर जितना अधिकार आपका है उतना ही मेरा भी है, कानूनी और सामाजिक दोनों तरीके से, क्योंकि मैं इस घर की बहू और आपके बेटे की पत्नी हूँ। अभी मेरा तलाक नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ भी तो इसमें मेरा हिस्सा होगा। जरूरी नहीं जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। दूसरी बात, मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे से की है। उन्होंने मुझे दूसरे को मान सम्मान देना और खुद का सम्मान बचाना दोनों सिखाया है। अब बात मेरे श्रृंगार की, तो एक औरत सिर्फ श्रृंगार अपने पति को या किसी पुरुष को दिखाने के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी करती है। अब आप बताइए कि कैसी परवरिश आपने अपने बेटों की है, जो औरतों को सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु और अपने पैर की जूती समझते हैं। आपने झूठ बोलकर अपने नालायक शराबी बेटों की शादी करके बहू को ही नालायक साबित करने लगी। आपके बेटों
का चित्र और चरित्र दोनों ही खराब है, लेकिन आपके लिए वो लायक, वाह क्या पसंद है आपकी। एक चीज आपको बता दूं मैं, शटे शाठ्य समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए के नियम का मैं पालन करती हूँ। अच्छा भाभी चलती हूँ, कहकर रिधिमा पुलिस स्टेशन गई तो वहां अमन और अमर के सुर बदले हुए थे। उन्होंने रिधिमा को देखते उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि हमें माफ कर दो, एक आखिरी मौका बस। सबके समझाने पर रिधिमा ने माफ किया और उनके साथ वापस घर आ गई। घर आकर देखा तो उसके पापा आए हुए थे। रिधिमा के पापा उसको देखते तुरंत उठकर आए और पूछा, क्या हुआ बेटा। रिधिमा के कुछ बोलने से पहले ही अमर और अमन एक साथ बोल पड़े, कुछ नहीं बाबूजी, आप यहाँ कब आए, आइए बैठिए। समधन जी, आप तो कह रही थी कि। तभी अमर और अमन ने घूरती निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा तो वो समझ गई कि कोई बात है, तो बीच में बोल पड़ी, अरे मैंने तो मजाक किया था समझी थी, ताकि आपको घर बुला सकूं। रिधिमा के पापा मांजरा समझ चुके थे, लेकिन वो अनजान बने रहे और रिधिमा से कहा, बेटा शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन एक बात और बेटा, जब भी तुझे मेरी ज़रूरत हो तो बस तू एक फ़ोन करके अपने पापा को बुला लेना, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा। तुझे विदा करके मैंने सामाजिक रीत निभाई है, तुझे बेचा या दान नहीं दिया है। और गीता जी से कहा, चलता हूँ समधन जी, उम्मीद करता हूँ ऐसे मजाक की आपको दोबारा आवश्यकता ना पड़े, कहकर वो चले गए। इधर गीता जी ने उनके जाते ही गुस्से में गरजती आवाज में अपने बेटों से कहा, क्या तुम ये भीगी बिल्ली बने हुए हो, झूठ क्यों बोला रिधिमा के पापा से, बता देते इस नालायक की सच्चाई। तब अमर अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले आया और कहा, तो क्या करें, जेल में पड़े रहे हम, और हमारे साथ आप भी, वैसे भी पूरी रात थाने में बिताकर दिमाग खराब है। हमने जब पुलिस और वकील से बात की तो सबने यही कहा कि रिधिमा ने केस किया तो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, फिर वो आराम से इस घर में रहेगी और हम तीनों जेल में, हर्जाना और हिस्सा दोनों देना पड़ेगा, समझ आया। कमरे के बाहर से एकता और रिधिमा ने सब कुछ सुना और एक साथ मुस्कुरा पड़े। प्रिय पाठकगण, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रचना पसंद आएगी। कहानी का सार सिर्फ इतना है कि हम महिलाएं एक दूसरे का साथ दे तो कभी कोई पुरुष हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाएगा। ज्यादातर घरेलू हिंसा का कारण हम औरतों की चुप्पी ही होती है। जब हम चुपचाप बर्दाश्त करते हैं तो पुरुषों को बढ़ावा मिल जाता है। इसमें काफी हद तक महिलाएं भी शामिल रहती है, जो कि गलत है। समाज का नजरिया औरतों की तरफ तभी बदलेगा जब उसकी शुरुआत घर से होगी। घरेलू हिंसा के मामले में चुप ना रहें, खुलकर बोले बिना समाज की फिक्र किए। अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि घरेलू हिंसा से पीड़ित सभी महिलाओं को हिम्मत मिले और वो अपनी आवाज उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।